हेलो अमन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज आपकी पहली क्लास है जैसा कि मेरे को पता चला है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम विवेक गौरव है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है और इसी फील्ड में मैं अपनी 4 साल से सेवाएं दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली क्लास याद करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, पहला जो चैप्टर है आपका वो नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ और स्क्रीन आपको दिख रही होगी। ठीक है, वो स्क्रीन तो अभी मैंने शेयर नहीं की हुई है। 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ, तो बताएं स्क्रीन और मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर सही तरीके से आ रही है तो यस सर टाइप करें फटाफट। यस सर, वेरी गुड। ठीक है, आप चिंता ना करें, पहली क्लास है आपकी। मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में आपको थोड़ा टाइम समय लगेगा, बट 1-2 दिन बाद हम जो है बिल्कुल फ्रैंक हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। कैमरे को बंद। यस, चलते हैं पहले तो चैप्टर की तरफ। चैप्टर क्या कहता है? हाँ, नंबर सिस्टम। ठीक है, ये अभी एक बच्चे को पढ़ाया हुआ है, इसी के कारण ये ऐसा मैंने लिखा हुआ है। इसके पहले भी मैं क्लास ही ले रहा था। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है नंबर सॉरी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या कहा जाता है? नंबर सिस्टम कहा जाता है। क्या होता है संख्या पद्धति? तो सबसे पहले हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखो, जब हम संख्या पद्धति पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे संख्या पद्धति में 2 चीजें आती हैं। संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी 2 प्रकार होते हैं? देखो, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम सबसे पहले किसके बारे में जान लें? संख्याओं के बारे में जान लें। ठीक है, किसके बारे में जान लें? संख्या के बारे में। तो संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक 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 संख्या, और दूसरी क्या होती है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या क्या क्या होती है? देखो, सपोज दैट एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो हम एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू इसको अंडर रूट 2 -2 लिख सकते हैं, है ना? ऋणात्मक 2, क्योंकि हमने पक्षांतर किया तो यहाँ पे साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या? अंडर में, मतलब कड़ी 2 के अंतर माइनस वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस जो माइनस प्लस के यहाँ पे जो चिन्ह आ रहा है ना, ये जो चिन्ह है, यही कल्प्रिट को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। ठीक है, इसी के कारण इसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब आती है वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या के बारे में सुन लो। वास्तविक संख्या मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, है ना? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, दूसरी होती है हमारी क्या हमसे? पूर्ण संख्या। और तीसरी होती है हमारा पूर्णांक। ठीक है, और चौथा होता है परिमेय परिमेय संख्या। और लास्ट एट द लीस्ट होता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं कि क्या होती हैं। देखो, वास्तविक संख्याएं होती हैं जैसे 2, 3, है ना? तो ये
या तो ये ऋणात्मक होंगी या ये धनात्मक होंगी। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि दो दो रहेगा, दो तीन चार पाँच, ये जो सभी चीज़ें हैं ना जो दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं, फिजिकली लेन देन करते हैं रुपयों का, ठीक है, उन्हीं संख्याओं को क्या होता है, उन्हीं संख्याओं को कहा जाता है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, तो पहला आता है, सबसे पहले फर्स्ट है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जीरो से पहले की संख्या, मतलब जब जीरो की खोज हुई ही नहीं। ठीक है, जब आर्यभट्ट जी का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले की संख्या को हम क्या कह देते हैं, प्राकृतिक संख्या कह देते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये सबको पता है कहाँ से कहाँ तक होती है, वन से लेके चले जाओ, 1 2 3 4 तक, है ना। अब देखो दूसरा होता है क्या, कई लोग इसको इन्फिनिटी भी कहते हैं, बातें दोनों ही सही है ना। अब देखो दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से, और इसको हम करते हैं किससे, डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। तो डब्लू बराबर क्या होता है, 0 + n होता है। 0 + n मतलब 0 से लेके 0 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक तुम चले जाओ, अनंत तक चले जाओ, ये साइन क्या का है, इन्फिनिटी का साइन है। ठीक है, एंड सो ऑन का, शुरू से ही अंत तक। ठीक है, उन संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पेन चेंज, कलर चेंज। अब आती है बात पूर्णांक की। पूर्णांक के जो है एक शब्द है, वो क्या सबसे पहले बना है पूर्ण से, है ना, और किससे बना है, पूर्ण मतलब पूरा, और अंक मतलब क्या होता है, अंक संख्या मतलब पूरी संख्या। किस प्रकार की पूरी संख्या, पूरी संख्या उस प्रकार की, देखो यहाँ पे हमने पूर्ण संख्या पढ़ी, 0 से शुरू होती है, बट क्या 0 से ही शुरू होती है, नहीं। देखो 0 + 1 + 2 + 3 एंड से लेके अनंत तक, और इसी प्रकार 0 से इस तरफ हम जाएंगे तो हो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड से लेके अंत तक, अनंत तक, ये भी कहाँ तक है, अनंत तक। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, इस तरफ इसमें होती हैं धनात्मक संख्या, इस तरफ इसमें होती हैं ऋणात्मक संख्या। धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आती है फोर्थ नंबर पे हमारी परिमेय संख्या, और फिफ्थ नंबर पे सबसे लास्ट है अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं, है ना, चौथा नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, एक बार चेक कर लिया जाए, एवरीथिंग इज ओके और नॉट। मेरी आवाज़ सही से आ रही है, एक्सप्लेन वाइट बोर्ड वगैरह वगैरह सब दिख रहा है, अमन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सब कुछ दिख रहा है, फटाफट चैट के माध्यम से बताया जाए। वेरी गुड, आवाज़ आ रही थी मेरी, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। चलो, रिकॉर्डिंग चालू है, जैसी क्लास खत्म होगी ये रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाएगी। कोई भी डाउट हो इस रिकॉर्डिंग को एक बार और चला लेना। ठीक है, इसके बाद में जो डाउट है उसकी फोटो खींचकर इसी ग्रुप में भेज देना। ठीक है, जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट होगी सेम टाइम पे, मैं उस क्वेश्चन को सबसे पहले आते ही सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, दोनों साथ मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो बात रही हमारी, ठीक है, कभी भी जब भी पढ़ने बैठो फोटो हमेशा ले लेना है, बुक को जो है गोला कर लेना है, उसका फोटो मेरे को इसी नंबर पे, मतलब इसी ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है हम दोनों का, इस पे भेज देना है, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, सॉल्व करके फोटो भेज दूंगा और क्लास में हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज अभी हम होमवर्क देंगे, जब मैं पढ़ाते समय कुछ होमवर्क रहा तो होमवर्क दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो वो आपको होमवर्क जो है आपको करना है। ठीक है, ओके, तो इसमें कोई समस्या,
ठीक है, वेरी गुड। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा हूं, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा फास्ट मैं चल रहा हूं। फास्ट तो नहीं हूं मैं? नो सर, ठीक है। हाँ, यहाँ देखो, देखो परिमेय संख्या क्या कहते हैं? परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न क्या होता है? बटे, जैसे पी बटा क्यू, आर बटा एस, टी बटा एल, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। 2/3, 3/2 बटा, ये रेशियो प्रोपोर्शन हम 6वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, अब वो समझाने नहीं बैठूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं, परिमेय संख्या वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं तुमको पूरा लिखना है। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं, मैं डायरेक्ट बे से लिख रहा हूँ। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में, लिख सकते सकते हैं, जहां Q जो है वो बराबर नहीं है 0 के। अगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो अनंत कोई संख्या थोड़ी है, ना परिमेय संख्या है ना अपरिमेय संख्या। अनंत क्या है? कुछ भी नहीं, और सब कुछ है ना। सपोज दैट, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हम 2 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 4/2 लिख सकते हैं, है ना। 8/4 लिख सकते हैं, 16/8 लिख सकते हैं। तो 2 को हम लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 1 को हम लिख सकते हैं 2/2, 3/3, 4/4, है ना, भिन्न के रूप में। 3 को क्या लिख सकते हैं बताओ? सॉरी, 3 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 3 को हम लिख सकते हैं क्या? 6/2, फिर भी 3 आ जाएगा। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? 9/3। ठीक है, 4 को, चलो अब 4 को लिख लेते हैं। ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 8/2 लिख सकते हैं। ठीक है, 16 क्या लिख सकते हैं बताओ? 4 लिख सकते हैं, है ना। 4×4 = 16। ठीक है, इस प्रकार हम सभी संख्याओं को क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिन संख्याओं Q के रूप में लिख सकते हैं, बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल इज दैट, और इसमें कोई तो चीज है नहीं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या संख्या होती है? वे संख्याएं, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। सपोज दैट, उदाहरण करनी दो के दौर पर, है ना। करनी दो जो है, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? हाँ,
ये जो कुछ करती है अनंत तक चला जाएगा, रिपीट नहीं होता है। ऐसे करनी 3 होता है, ऐसे करनी क्या होता है 5 होता है। और इन दोनों के का जी पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.141592 8, है ना, ये होता है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1.1416 लिख देते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम हम 22/7 भी देते हैं, बट जो कि सही नहीं है क्योंकि पाई इसके बराबर कभी नहीं होता। 22/7 के मान के बराबर पाई नहीं होता है। ठीक है, बट हम इसको पाई/7 मान लेते हैं। ठीक है, ये बात है ना। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, बट आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर गलत कह रहे हैं, तो सर गलत नहीं कह रहे हैं, सर कभी गलत नहीं कहते। देखो देखो, हाँ, ये देख क्या 2 1 √2 क्या है अपरिमेय संख्या है, 3 5 7 इतना ये सभी क्या है अपरिमेय संख्या है, इतनी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं जो रिपीट नहीं होती हैं। जैसे कि सपोज दैट हमने लिखा 1, हमने लिखा 3.3333 है ना, ये बार जा रहा है अनंत तक जा रहे हैं ऐसे। तो ये क्या है, अब ये रिपीट कर रहा है, लगातार रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है परिमेय संख्या है। ये क्या है परिमेय संख्या है ना। इसको हम क्या कह देंगे परिमेय संख्या कह देंगे, है ना। क्यों, इसका क्या होता है 10/3, 10/3 इसका आंसर होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या मैंने बता दिया है। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या भी मैंने क्या किया है बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होते हैं, है ना। इसके बाद में हम क्या, हाँ 22/7 के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, 22/7 ध्यान दीजिए, हम प्रायः 22 का मानते हैं कि ठीक है, ये बात भी यहाँ पे सिद्ध हो गई। ठीक है, और ये जो रिपीट कर रहे हैं ना ये सब क्या है परिमेय रूप है। और जो रिपीट यहाँ देखो √2 का वैल्यू 1.141421, ये देखो कभी भी रिपीट हो रहा है नहीं रिपीट हो रहा है। तो नॉन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या बोलते हैं, मतलब जो रिपीट नहीं होती है ना। तो 0.33 ऐसे चल रहा है या कोई 1.555 चल रहा है लगातार। ठीक है, वो उसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, उसको हम जो है 55 को परिमेय के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय को रूप क्या होता है जो रिपीट ना करे। ये लिखो, ये लिखा हुआ है 1592 ना, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, अब हम चलते हैं प्रश्नावली पे सीधे। तो अब प्रश्नावली है 6 पेज पे, कितना पेज है भाई 12, और अभी बहुत जाना है। ये 6 पेज पे जो है आपकी प्रश्नावली 1 है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरीथिंग वाज ओके ना। देखो क्या क्या 0 1
परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है p के? हाँ, तो इसका उत्तर होता है हाँ। हम हाँ, इसका आंसर होगा क्या? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हट गया। क्या इसे हम p बटा हाँ लिख सकते हैं? उदाहरण के तौर पे क्या हो जाएगा, 1/0 माइनस 1/0, है ना। और क्या लिख देते हैं, चलो इसको बोर्ड पे करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नावली कौन सी है हमारी? प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का हम हल कर रहे हैं। ठीक है, हल लिखेंगे हम हाँ, है ना। हाँ, अब लिखते हैं हम छोटी संख्या 0 1 परिमेय संख्या 0 एक परिमेय संख्या है ना। शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको क्योंकि कि हम इस को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कितने प्रकार से लिख सकते हैं? उदाहरण 0/1, दूसरा उदाहरण 0/-1, 0/2, और चले जाओ जितनी बार तुमको लिखना है, सभी संख्याएं लिख रहा आदि। ठीक है, आदि प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अतः अब हम लिखेंगे अतः शून्य एक परिमेय संख्या है, जहां q बराबर 0 नहीं। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन और 4 के बीच में 6 अपरिमेय संख्या लिखनी है। ठीक है भाई, 6 लिख देंगे। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हल। क्या करना है हमें, पहले वो लिख लेते हैं। 3 एवं 4 के बीच की 6 संख्या इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? इसको हम हल कैसे करेंगे? एक कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लो, जैसे 3/1, है ना। 3 के नीचे कुछ नहीं, तो 3/1 हो गया, है नहीं, ऐसे 4/1 हो गया। ठीक है, ये किसके बीच की है? 3 और 4 के बीच की है।
तो इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं 7/7 के, ये हो जाएगा कितना 30 21/7। अब ये क्या हो गया P/Q के रूप में हो गया, तो 7 एकम 7 7 21, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार हम इसी 7 का 4 के साथ कर देते हैं, तो है ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 4/1 गुणित 7/7, तो हो जाएगा 7 चौको 28/7। तो ये हो गई कितनी संख्याएं हो गई, ये कितनी संख्याएं हो गई, बोला जाए 2 संख्या हो गई, ठीक है। अब इसके बीच में हम सारी लिख दो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है 3/4 के बीच में बारे में लिखना था, तुम 6/6 लिख लेना, तुम 6/6 करके देख लेना, है ना। कैसे करोगे, इधर देखो, तो 21/7 एवं 28/7 के बीच की 6 परिमेय संख्या निम्न है, क्या है, निम्न है मतलब नीचे दी है। अब 21/7, दूसरी हो गई 22/7, फिर हो गई 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, लिखते जाओ, 27/7, 28/7। अब 1 2 3 4 5 6 हो गई, ये हो गई 6, ठीक है। है ना, तो ये जो 6 है, ये 6 संख्या 22 23 24 25 26 27, ये 21 बटा मतलब 3 बटे और 4 3 और 4 के बीच की 6 संख्याएं हैं, है ना, यही आंसर है, जो इतना जो है यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। ये तो 3/4 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको काउंट नहीं करना है, ये जो है ना 6, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 3/5 और 4 बटे बीच की 5 5 परिमेय संख्याएं लिखी, है ना। चलो ये भी कर देते हैं भाई, क्या करना है, सेम प्रोसीजर, प्रोसीजर विल बी सेम, 6/6 से गुणा कर दो, अगली बार 7/7 से किया था, इस बार 6/6 से करेंगे, ठीक है। चलो फिर क्या लिखना है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 हल क्या है, 3/5 एवं 4/5, 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम अंश और हर में किसका गुणा कर देते हैं, हम 6/6 मतलब का गुणा करने पर, ठीक है। चलो तो 3 पहले क्या 3/5 6, 3 18, 5 6 30, 18/30, ठीक है। पहला हो गया हमारा 18/30, इसी प्रकार 4/5 गुणे 6/6, 4 से क्या हो गया 24, और ये क्या हो गया 30, 5 6 30, तो 30 हो गई, ठीक है। अब
समझदार हो तुम, कैसे करना है, 18 से लेके लिख डालो वहीं तक। तो अतः 18/30 एवं 24/30 के बीच की के बीच 5 परिमेय संख्या इस प्रकार हैं या निम्न प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं। ठीक है, क्या है बताओ। पहले 18 थी, 18 हो गया तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, 23 बटा हो गया। ये सभी 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। ये क्या है, यही 5 प्रकार की क्या है, यही आंसर है। आंसर क्या है, यही है। ठीक है, एक बार चेक, एवरीथिंग इज ओके और नॉट, या एवरीथिंग इज ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, नीचे दिए काय कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ उत्तर की है। ठीक है, तो यहीं पे इनके कारण हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहीं कर लेंगे, इनको यहीं निपटा देंगे, है ना। बोलो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बताओ जल्दी। हाँ, तो यहाँ हम लिख देंगे हल। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमेशा पूर्ण संख्या ही होती हैं, अलग से कोई संख्या नहीं आती हैं, है ना। क्या होता है, n बराबर क्या होता है, 0 + w। ठीक है, अब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बताओ। ये सब समझा गया। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य है कि ये असत्य है। तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। असत्य क्यों हो जाएगा बताओ। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, देखो पूर्ण संख्या अलग होती हैं, क्या होती हैं देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे, लिख लो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि 5 पूर्णांक है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। 5 क्या है, पूर्णांक है। देखो, समझ में आ रहा है, 5 क्या है, पूर्णांक है, मत पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद में देखो, पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकती है, मगर पूर्ण संख्या कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। जैसे -5 है सपोज, पूर्ण संख्या -5 कहीं आता है, नहीं आता ना, समझ रहे। बट -5 क्या पूर्णांक है। अब देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक। तो ये बात भी क्या हो जाती है, असत्य हो जाती है। क्यों असत्य हो जाती है, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है पर पूर्ण संख्या नहीं है। समझ रहे हो, दशमलव की बात आ रही है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 1 2 3, 0.5 कभी जो है 0.5 जो है पूर्ण संख्या है, सॉरी 0.5 जो है परिमेय संख्या है पर पूर्ण संख्या नहीं। तो ये हमारा था आज का उत्तर। तो पहला क्या है यहाँ पे, पहला क्या है, असत्य, सॉरी पहला सत्य, असत्य, असत्य। असत्य असत्य सत्य, असत्य असत्य, यही हमारा आंसर है, एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसके अलावा आज हम पढ़ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा संख्या पद्धति के बारे में।
संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति में हमने क्या पढ़ा, संख्याओं के बारे में पढ़ा। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहले होता है काल्पनिक संख्या, दूसरी होती है वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, जो कि जिसमें धन पहले लगा हुआ है, ठीक है, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, ये वास्तविक संख्याओं के प्रकार हैं। अब देखो वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से लेकर अनंत चली जाती हैं। पूर्णांक क्या होता है, जो पॉजिटिव में, और देखो पूर्ण संख्या और ये हो गया, पूर्णांक आ गया समझ में। इसके बाद में परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q बराबर नहीं है किसके, 0 के। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल इनके देखे, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, ये होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। √2, 3, 5, पाई वगैरह, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या हैं। अपरिमेय संख्याओं के बाद हमने क्या पढ़ा, फिर हमने प्रश्नावली का एक प्रश्न किया, तो वहां पे पूछा गया था कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हमने बताया कि हाँ भाई शून्य एक परिमेय संख्या है और हमको इस प्रकार हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे पढ़ा। वहां पे हमको 3/4 के बीच की 6 संख्याएं निकालनी थी, तो हमने 3 में और 4 में क्या कर दिया, 7 को गुणा कर दिया दोनों में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 21/7 और दूसरा हो गया 28/7, और बाकी के इन दोनों के बीच की हमने संख्या निकाल दी। तीसरा क्वेश्चन भी हमारे पास सेम था, ऐसा ही क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में हमको क्या करना था, 3/4 और 5/4 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, 6/6 का उसमें गुणा कर दिया, और जो आंसर आया तुम्हारे मन में मर्जी करे, तुम 5/5 का कर लेना, 7/7 का, 8 का कर लेना। 5 पूछ रहा है ना, तो 5 से ज्यादा क्या ही करना, ठीक है। वहां पे 6 पूछ रहा था, तो इसलिए हमने वहां से 6 से ज्यादा कर दिया था, ठीक है। अब कभी 4 का पूछेगा तो तुम 5 का गुणा कर देना, ठीक है। तो जो पूछे उससे 1 का तो ज्यादा का ही गुणा करना है, ठीक है, वरना संख्या क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 5 का गुणा कर देते तो यहाँ पे कितनी संख्या हमको मिलती, 4 संख्या मिलती, ठीक है। ओके, तो ये था आज की क्लास। आज की क्लास में अभी तक टिल नाउ कोई भी डाउट, छोटा बड़ा कैसा भी है, ठीक है, वो हमें बता दिया जाए। अमन जी, हम आपके पास आ चुके हैं, ठीक है, तो बता, कोई डाउट कहीं से कहीं तक। आज की क्लास, आज आपकी बेसिक क्लास थी, और हाँ कोई भी डाउट होता है तो मेरे से जो है उस पर पूछ सकते हो, ठीक है। फोटो भेज देना, सॉल्व किया जाएगा, और आज करके देखना, ठीक है। जो क्वेश्चन ना बने मेरे को बताना, ठीक है ना, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कोई डाउट है इसमें, थोड़ा बहुत भी, ठीक है। तो आप जो है क्लास से लीव हो सकते हैं, आपकी क्लास यहीं पे खत्म होती है।